हेलो फ्रेंड्स। जब मैंने खुद एक्सेल सीखना चालू किया था तो वी लुकअप एक बहुत ही पॉपुलर फंक्शन था। आज भी उतना ही पॉपुलर है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक्स लुकअप के बारे में नहीं पता। आपका एक्सेल गाय आज आपको बताने वाला है कि एक्स लुकअप आखिर है क्या चीज़ और आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे 6 एप्लीकेशंस: वी लुकअप की जगह एक्स लुकअप, एरर हैंडलिंग विदाउट इफ एरर, रिवर्स वी लुकअप, गेट लास्ट मैच, गेट नेक्स्ट स्मॉलर या लार्जर मैच एंड रिटर्न मल्टीपल कॉलम्स। एक्स लुकअप का सिंटेक्स थोड़ा बड़ा है, लेकिन डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 3 आर्ग्यूमेंट्स तो स्क्वायर ब्रैकेट में ही हैं, यानी कि वो ऑप्शनल है। हमें मेनली 3 ही डेटा पॉइंट्स पता होने चाहिए: लुकअप वैल्यू का रेंज, और जो आउटपुट चाहिए उसका रेंज। इस ट्यूटोरियल में हम सीधे एप्लीकेशंस की ओर जाएंगे, क्योंकि उनसे ये पूरा सिंटेक्स समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशंस के लिए हमने सैम्पल डेटा सेट बनाकर रखा हुआ है, जहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर्स के नाम हैं। साथ ही उनकी सिटी, स्पेशलाइजेशन एंड प्रोजेक्ट्स के काउंट का इन्फॉर्मेशन है। इनको वेरिएबल कमीशन प्रोजेक्ट्स के काउंट के बेसिस पर मिलता है, जो आप राइट वाले छोटे टेबल में देख सकते हैं। लेट्स मूव टू एप्लीकेशन नंबर 1, सिंपल वीलुकअप। यहाँ पर हमें चाहिए काउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आमतौर पर वीलुकअप यूज़ करते हैं कुछ इस तरह से: इक्वल टू वीलुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा। सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा टेबल एरे, जहाँ पे हम बड़े ध्यान से वो टेबल चूज़ करेंगे जहाँ से पहला कॉलम लुकअप वैल्यू हो, कॉमा। थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा कॉलम इंडेक्स नंबर, एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट हमें देना पड़ता था फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता था, यानी कि अप्रॉक्स मैच, एंड एंटर। और आउटपुट आता था 37। अब इसी चीज़ को हम एक्स लुकअप से भी कर सकते हैं: इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा। सेकेंड आर्ग्यूमेंट है लुकअप एरे। लुकअप एरे होगा हमारा ये वाला कॉलम जहाँ पे लुकअप वैल्यू है, एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट होगा रिटर्न एरे। तो यहाँ पे हमने एक टेबल देने की जगह 2 अलग अलग एरेज दिए। बाकी 3 आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शनल हैं, जिसे हम फिलहाल छोड़ देते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। और दोनों केस में हमारा आउटपुट सेम आ रहा है, यानी कि हम एक्स लुकअप को यूज़ कर सकते हैं वी लुकअप की जगह। सेकेंड एप्लीकेशन है एरर हैंडलिंग, जहाँ पे हम एरर्स हैंडल करेंगे। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन ही है, लेकिन हम यहाँ पे अगर लगाएंगे एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, सेम लुकअप एरे है कॉलम सी में, एंड रिटर्न एरे है कॉलम ई में, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि बाकी 3 आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शनल हैं, एंड एंटर। तो इस बार आ रहा है हमारे पास एरर, क्योंकि पुनीत कुमार नाम का कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे टेबल में नहीं है। तो अगर ऐसे केसेस हो जहाँ पे नेम मैच ना करे, तो हम यहाँ पे एरर हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए हम प्रेस करेंगे F2, और अब आप देखेंगे फोर्थ आर्ग्यूमेंट है इफ़ नॉट फाउंड, यानी कि अगर हमारा लुकअप वैल्यू ना मिले तो क्या करना चाहिए। तो हम डाल सकते हैं नॉट फाउंड एज ए मैसेज, और इस बार अगर हम एंटर करेंगे तो वो मैसेज आएगा नॉट फाउंड। यानी कि अब हम अगर यहाँ पे कुछ भी लिखें जो कि उस टेबल में नहीं है, तो नॉट फाउंड ही रहेगा। और यहाँ पर आप कोई भी मैसेज डाल सकते हैं, यानी कि नॉट फाउंड की जगह नॉट अवेलेबल कर देते हैं, और वो मैसेज यहाँ पे पॉपअप हो रहा है। तो इस तरह से हमने एरर हैंडल कर लिया। अगर हम इस ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट को ना दें, तो आपको पता है कि यहाँ पे आएगा #any। थर्ड एप्लीकेशन है रिवर्स लुकअप। रिवर्स लुकअप का एक मेथड है इंडेक्स मैच, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। उस ट्यूटोरियल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और हो सकता है कि आपने अभी रियलाइज़ कर लिया हो कि एक्स लुकअप से रिवर्स लुकअप कैसे करना है। वो इसलिए कि हमारे दोनों एरेज इंडिपेंडेंट हैं। तो रिवर्स लुकअप करना कैसे है, चलिए देखते हैं। नया हमें कुछ भी नहीं करना है, हम सिंपली करेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे है हमारा नेम, और रिटर्न एरे है लेफ्ट साइड में सिटी। तो हम चलते हैं मास्टर डेटा में, लुकअप एरे है कॉलम सी में, एंड रिटर्न एरे हम लेफ्ट साइड में भी दे सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि बाकी आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शनल हैं, एंड एंटर। और अब आप देख सकते हैं कि कुणाल वर्मा पटना सिटी से है। हमें पता है कि वी लुकअप टॉप टू बॉटम डेटा रीड करता है, और अगर मल्टीपल लुकअप वैल्यूज़ हों तो टॉप मोस्ट वैल्यूज़ के अगेंस्ट आउटपुट दे देगा। एक्स लुकअप में भी डिफ़ॉल्ट ऐसा ही है, लेकिन अगर हमें बॉटम टू टॉप डेटा रीड करना है तो सिक्स्थ आर्ग्यूमेंट यानी कि सर्च मोड यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें नेम रीड करना है बॉटम टू टॉप, यानी कि अगर एक से ज़्यादा लोगों की स्पेशलाइजेशन IT है, तो सबसे लास्ट वाला नेम आउटपुट में आना चाहिए।
उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू सेल A4 से, कॉमा, लुकअप एरे होगा हमारा कॉलम डी, एंड आउटपुट आएगा हमारा रिटर्न एरे से कॉलम सी। फोर्थ आर्ग्यूमेंट हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो ऑप्शनल है, उसके लिए हम एक कॉमा और प्रेस करेंगे। तो हम चले गए फिफ्थ आर्ग्यूमेंट में मैच मोड, उसको भी हम छोड़ सकते हैं, कॉमा। सिक्स्थ आर्ग्यूमेंट है हमारा सर्च मोड, -1 है लास्ट टू फर्स्ट, तो हम टाइप कर सकते हैं -1 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, और हमारा आंसर आ गया रवि सेवलानी। उससे आप चेक भी कर सकते हैं मास्टर डेटा में, दो लोगों की स्पेशलाइजेशन है आईटी, नेहा एंड रवि, और बॉटम से टॉप में रवि है हमारा पहला मैच, इसलिए आंसर आ गया रवि। एप्लीकेशन नंबर 5, गेट नेक्स्ट स्मॉलर और लार्जर मैच। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसके लिए पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये करेगा क्या। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट्स के काउंट है और उनके अगेंस्ट कितना कमीशन मिलेगा। तो इसको देख के ये हम पता लगा सकते हैं कि जब तक प्रोजेक्ट्स 15 से नीचे रहेंगे कुछ कमीशन नहीं मिलेगा। 15 से 20 पे उसे 2% कमीशन मिलेगा, 20 के ऊपर 4%, 25 के ऊपर 5% और 40 प्रोजेक्ट्स एंड अबव पे 10%। मतलब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैच नहीं करना है, उसकी जगह हमें अगर बीच में भी कोई प्रोजेक्ट्स के काउंट आते हैं तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग कमीशन निकालना है। तो उसके लिए हम करेंगे इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू होगा हमारा प्रोजेक्ट का काउंट, कॉमा, लुकअप एरे होगा कॉलम जी एंड रिटर्न एरे होगा कॉलम एच। नॉट फाउंड वाला कंडीशन हम फिलहाल नहीं डालेंगे। मैच मोड में हमें चाहिए स्मॉलर, तो हम ले सकते हैं -1, कॉमा, सिक्स्थ आर्ग्यूमेंट भी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं क्योंकि वो ऑप्शनल है, एंड एंटर। तो अब आप देख सकते हैं कि 29 जो है वो 25 और 30 के बीच में है, इसलिए कमीशन है 5%। हम यहाँ पे नाम चेंज करके देखते हैं, वो ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। हम यहाँ पे डाल देते हैं पुनीत सोरल, और उसने की है 35 प्रोजेक्ट्स, इसलिए 35 है 8%, तो यहाँ पे आ गया 8%। अब मान लीजिए काउंट यहाँ पे 15 से नीचे है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? लॉजिकली तो 0 आना चाहिए, उसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक ऐसा नाम डालते हैं जिसने 15 से कम प्रोजेक्ट्स किए हैं, 12। उसके अगेंस्ट कमीशन आ गया NA, क्योंकि अभी इस फॉर्मूले को नहीं पता कि 15 से नीचे करने पे क्या करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे F2 क्लिक करेंगे और हम इस नॉट फाउंड वाले कंडीशन में हम डाल सकते हैं 0% एंड एंटर। और अब आप देखेंगे कि अगर प्रोजेक्ट 12 से कम रहेंगे तो 0% आएगा, और अगर प्रोजेक्ट जो है वो 15 से ऊपर रहेंगे तो हमारे पास कमीशन परसेंटेज आएगा प्रोजेक्ट्स काउंट के करस्पॉन्डिंग। जैसे 26 पे आना चाहिए 5%, क्योंकि वो 25 और 30 के बीच में है। इसका मतलब यहाँ पे हमने एरर हैंडलिंग यूज़ किया है, फोर्थ आर्ग्यूमेंट इफ़ नॉट फाउंड यूज़ करके। और जब भी प्रोजेक्ट्स 15 से कम होंगे तो कमीशन आएगा 0%, और अगर काउंट 15 से ज़्यादा होता है तो कमीशन आ जाएगा इस टेबल के करस्पॉन्डिंग। जैसे कि 16, 15 एंड 20 के बीच में है तो कमीशन आ गया 2%। लेट्स मूव टू एप्लीकेशन नंबर 6। ये एप्लीकेशन हमें और भी आलसी बनाने के लिए आया है। ऐसे रिक्वायरमेंट्स कई बार आते हैं जब हमें एक ही लुकअप वैल्यू से एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और वो ऑलरेडी एक टेबलर फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। जैसे कि यहाँ पर नाम दिया हुआ है, उसके आगे हमें डालना है स्पेशलाइजेशन एंड काउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स दोनों। अब तक तो हम यही करते आए हैं कि VLOOKUP हम 2 बार लिख देंगे, एक बार यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। आप XLOOKUP के होते हुए भी ऐसा ही कुछ सॉल्यूशन सोच रहे होंगे, तो चलिए फिर लिखते हैं XLOOKUP इक्वल टू XLOOKUP लुकअप वैल्यू, कॉमा, लुकअप एरे है हमारा कॉलम सी में, कॉमा, लुकअप एरे है हमारा कॉलम डी में। लेकिन इस बार ध्यान दीजिए कि मैं कॉलम डी के साथ कॉलम ई भी एक साथ ही ले रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि बाकी 3 आर्ग्यूमेंट्स हमें नहीं डालने, एंड एंटर। और अब आप देखेंगे कि यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, एक ही फॉर्मूले से दोनों सेल पॉपुलेट हो गए। और अब अगर मैं यहाँ पे सेल B4 में जाऊँ जहाँ हमने फॉर्मूला लिखा था, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे B4 और C4 के चारों तरफ एक ब्लू बॉर्डर दिख रहा है, और इसका मतलब है कि वो फॉर्मूला स्पिल ओवर होके सेल C4 तक पहुँच गया था। तो इस तरह से अगर हमारे पास डेटा ऑर्डर में है तो हम एक ही फॉर्मूले से आगे के कॉलम्स पॉपुलेट कर सकते हैं।
ये थोड़ा सिंपल था क्योंकि स्पेशलाइजेशन एंड प्रोजेक्ट्स एक साथ उसी ऑर्डर में हैं जैसे मास्टर डेटा में थे, लेकिन रियल लाइफ में डेटा सेट हमेशा इतना साफ तो मिलने से रहा। तो क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं और अब हमें चाहिए सिटी। अगर आपको स्पेशलाइजेशन एंड सिटी चाहिए जो मास्टर टेबल में एक साथ नहीं है, तो फिर आपको चूज फंक्शन यूज़ करना पड़ सकता है। चूज फंक्शन में हम इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से आउटपुट ला सकते हैं, जिसको हम रिटर्न एरे में यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू एक्स लुकअप वैल्यू कॉमा लुकअप एरे हमारा सेम कॉलम सी रहेगा। थर्ड आर्गुमेंट है रिटर्न एरे, जहाँ पे हमें एक्चुअल में तो 2 एरेज डालने हैं लेकिन वो हम डाल नहीं सकते। तो उसका वर्क अराउंड ये है कि हम यूज़ करेंगे चूज़। हम डालेंगे इंडेक्स पोजीशन में 1 कॉमा 2 क्योंकि हमारे पास 2 एरे है, कॉमा वैल्यू 1 वाले आर्गुमेंट में हम डालेंगे कॉलम डी एंड वैल्यू 2 वाले आर्गुमेंट में हम डालेंगे कॉलम बी। ब्रैकेट क्लोज चूज़ के लिए, दूसरा ब्रैकेट क्लोज एक्स लुकअप के लिए एंड एंटर। और इस तरह से अगर कॉलम्स अलग अलग हैं तो भी आउटपुट एक साथ ला सकते हैं। भाई मुझे तो कोई शक नहीं है कि एडवांस एक्सेल यूजर्स को इस फॉर्मूले में एक्सपर्ट बनना ही चाहिए, क्योंकि वी लुकअप हो, एच लुकअप हो, इंडेक्स मैच या फिर एफ एरर, आप सबकी जगह एक्स लुकअप यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अभिषेक वर्मा साइनिंग ऑफ।